बात करेंगे। फाइनल रूप से 8वां वेतन आयोग का गठन कर दिया गया है ऑफिशियल गजट जारी करके, और इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, किन किन बातों की समीक्षा यह जो कमेटी है वह करेगी, और कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, क्योंकि करोड़ों कर्मचारियों के मन में यही प्रश्न है कि आखिर कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यह गजट 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब से लाइक कर लीजिएगा। इसमें कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, क्या क्या समीक्षाएं होंगी, और किस किस बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है आयोग के सदस्यों को सरकार के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ भारत का राजपत्र यानी गजट, और यह जो है गजट वित्त मंत्रालय व्यय विभाग संकल्प नई दिल्ली 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्नानुसार है। सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष होंगे वह होंगे श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, इसके अध्यक्ष हैं 8वें वेतन आयोग के। दो में कहा जाए कि सदस्य अंशकालीन प्रोफेसर पुलक घोष हैं, और सदस्य सचिव यहाँ श्री पंकज जैन हैं। यही मतलब कि लोग मिलकर इससे मतलब अंतिम रूप देंगे। दो में कहा जा रहा है कि आयोग के विचारास्थ विषय निम्नलिखित होंगे। सबसे पहले यहाँ जो आयोग के पास विचार के लिए रखे गए प्रश्न और विषय जो निम्नलिखित होंगे। सबसे पहले यहाँ कर्मचारियों के निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते एवं अन्य जो है उसकी सुविधाओं, लाभों, नगद अथवा वस्तु के रूप में सहित उपलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहारक परिवर्तनों की सिफारिश करना, यह कमेटी का मतलब काम होगा। सबसे पहले यहाँ एक में केंद्र सरकार के कर्मचारी औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक में शामिल होंगे। साथ ही साथ अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक रहेंगे, रक्षा बल से संबंधित कार्मिक रहेंगे, संघ राज्य क्षेत्र के कार्मिक रहेंगे, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के सदस्य रहेंगे, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ यहाँ उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों का वहन किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ टिप्पणी में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों के संबंध में आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त 1993 के लिए अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा। अर्थात न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा, और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। साथ ही साथ यहाँ ख में कहा गया है कि सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि तैयार करना। यानी कि यहाँ सरकारी सेवाओं में प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए यहाँ जो है अच्छा फैसला लिया जाए कमेटी के द्वारा। निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान आवश्यकताओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए समान सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों का सिफारिश करना। घ में कहा जा रहा है कि मौजूदा भत्तों और उसकी स्वीकृतता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना। यानी कि वर्तमान में जितने भत्ते मिल रहे हैं उसका जो है ध्यान में रखते हुए करना है। अंग में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना सहित के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की समीक्षा और उस पर सिफारिश करना। साथ ही साथ यहाँ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस सहित के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा च 3 को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिश करना। सबसे पहले बात यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ
कहा गया कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त के संबंध में सिफारिश करना। सबसे पहले यहाँ देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता पर भी यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा नहीं कि कुछ अधिक कर दिया जाए, बाद में यहाँ देश की आर्थिक स्थिति ही चरमरा जाए। उसके बाद 2 में कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लगाव, साथ ही साथ यहाँ उन राज्य सरकार को जो साधारणतः कुछ संशोधन के साथ इन सिफारिशों को अंगीकृत करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी देखा जाए कि राज्य अपने अनुसार यहाँ जो है वित्त विभाग की सहमति से 8वें या 7वें कोई भी वेतन आयोग लागू करते हैं वह अपने बजट के अनुसार, तो उसका भी यहाँ ध्यान रखने की बात कही गई है। राज्य सरकारों का भी ध्यान रखा जाए। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलक्षित संरचना लाभ और कार्य परिस्थितियाँ भी यहाँ होना चाहिए। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी भी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे लक्ष्य को ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी गई जाने वाली कई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। यह सरकार की अपील है राज्य सरकारों से और संबंधित कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किसी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। यानी कि यहाँ 18 महीने के पहले भी अंतरिम रिपोर्ट जारी किया जा सकता है और यहाँ जो है अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेज सकती है यह आयोग। आदेश और यहाँ यहाँ बुअल नाम सचिव और आदेश है कि आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकार व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को यहाँ प्रेषित की जाए। यानी कि यहाँ सभी को प्रेषित करने के लिए बात कही गई है। आपके मन में जो प्रश्न है कि आखिर कितना फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, तो देखिए यहाँ सरकार का जो मत है अभी तक कि 1.92 से लेकर 2.08 तक, और कर्मचारी संघ है कि यहाँ 2.26 से लेकर 2.286 तक, कि 86 तक इनका कि कहना है। तो सरकार है 1.92 से लेकर यहाँ 2.08 के बीच लागू करने के पक्ष में, जबकि कर्मचारी संघ कह रहे हैं कि हमें चाहिए 2.26 से लेकर यहाँ 2.86 तक। इसमें कोई भी फिटमेंट फैक्टर इतना ही के बीच रह सकता है, इससे ज़्यादा इससे कम भी नहीं रहेगा। तो इतना अनुमान तय है कि 1.92 से लेकर 2.86 तक इसी के बीच में कुछ हो। एक संभावित देखा जाए तो 2.26 भी हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी संघ की भी बात मानना सरकार के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वह पक्ष ही खुश नहीं रहेगा तो फिर इसे लागू करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ जो है